नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला कन्नौज की खबर। एक और नई खास खबर के साथ कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे एक बार फिर कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से उनका भावनात्मक रिश्ता है और इस रिश्ते को अधिक मजबूत करेंगे। दरअसल सपा मुखिया कन्नौज के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ सपा नेता सुनील कुमार गुप्त के पुत्र यश चंद्र गुप्त के तिलक समारोह में शामिल होने कन्नौज पहुंचे थे। गुरुवार की दोपहर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा किस कदर नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रही है, उसे जनता अच्छे से जान चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में जो विकास कार्य करवाए गए थे उन्हीं को भाजपा विगत 6 वर्षों में विधिवत चालू नहीं कर सकी। भाजपा बजट खर्च कराने वाले कोई काम नहीं करती है। वह एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ फ्री वाले काम करती है, फ्री में नफरत फैलाने का काम करती है। विकास कार्यों की बात करने पर भाजपा के लोग गोबर की बात करते हैं। सपा मुखिया ने कन्नौज में चरमराई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। अपराधी पकड़ने के बाद भी थाने से छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी विचित्र कार्रवाई कन्नौज में हो रही है। यदि कन्नौज में खनन हो रहा हो तो उसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि खनन के मामलों को सदन में उठाने की बात उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है, ये तो मामला जरूर सदन में उठाया जाएगा। इससे पूर्व सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार गुप्त मुन्ना भैया के परिवारजनों से मुलाकात की और दूल्हे राजा यश चंद्र गुप्त आशीर्वाद देते हुए नव दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के कहा जा रहा है कि लफ्ज याद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो अभी गुजरात बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, कोई बजट खर्च होना है, कोई बजट खर्च होना है। बीजेपी का एक मुद्दा उठा लीजिए, आप अगर एक्सप्रेस वे का वादा करोगे तो आपको बजट चाहिए, पैसा लगेगा। गरीबों के लिए अस्पताल एम्बुलेंस चाहिए तो पैसा लगेगा। इस सरकार के बारे में क्या बात करें बताओ। अस्पताल में मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर पकड़ना है बाहर, गंदगी हटानी है। आज बताइए नगर पालिका और इसमें कौन लोग हैं, किसके लोग बैठे हुए हैं? जितने बीजेपी के लोग बैठे हैं, कूड़ा है वहां पर, गंदगी है, मच्छर है, डेंगू है, बीमारी है, तो इसीलिए लोगों की जान जा रही है। आप बताइए अस्पताल में सरकार देखने जा रही है मच्छरदानी ठीक लगी है कि नहीं लगी है? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया, नालियां साफ क्यों नहीं की? सरकार किसकी थी है? आप देख लीजिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निकाय या नगर निगम में बैठे सब जगह गंदगी है। और कूड़े के लिए टैक्स लेते हैं, जो आप डीजल पेट्रोल चलते हैं क्या सेस नहीं लगता उसमें आपके? जब आप ही नहीं जागोगे तो किसको जगाएं हम? अरे पत्नी उसकी चिंता मत करो, उन्हें कौशाम्बी बार जाना चाहिए। नेताजी के बाद अब की बार बढ़ेगा क्या है? मैनपुरी की जीत अच्छी होगी और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत देर से प्रयास कर रही हैं कि डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्या करेंगे, खाली बैठे अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी।
और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए। वादियों के साथ रही है। ये तो चुनाव में कभी कभी हो जाता है कि भाई हार गए, ठीक है हार गए, स्वीकार कर ली, जनता ने हमें मतदान नहीं किया। अब जनता इंतजार कर रही है भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ाई है, जो कन्नौज को बर्बाद किया है। आप सोचो सदन में हम परफ्यूम की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री जी गोबर की बात कर रहे हो। और वो गोबर प्लांट कौन सा था, मैंने बाद में जानकारी की, जिस गोबर प्लांट का हम ही ने शिलान्यास किया था। आप पता करिए, आप अगर सच नहीं बात हो बताइए। और वो भी अभी तक नहीं बना पाए, तो परफ्यूम पार्क क्या बना पाएंगे जो गोबर का प्लांट ना बना पाए हो। जल्दी चुनाव का वो सब आरक्षण वगैरह तय हो जाए, उसके बाद सब आ जाए। जान बचती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सैफई का ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज, क्या कन्नौज का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बनना चाहिए था? और फिर इतने दिन गुजर गए, अगर कोई हादसा हो जाए, कहीं घटना घट जाए, तो उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी? हम तो कहेंगे बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में गया, कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। आप में से कोई पत्रकार साथी रहा होगा, उसने रिकॉर्ड किया है। 1-2 कुत्ते नहीं, 8-10 कुत्ते घूम रहे। आपका कैंसर का डिपार्टमेंट, आप पूरे कन्नौज में ढूंढ लीजिए, फरकाबाद में पता करिए आप, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं, कितने परिवारों के घरों के बीच में कैंसर फैल गया। और जब कैंसर फैलता है तो पूरा घर परिवार का बजट बिगड़ जाता है, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप? तो ये मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम होना था, वो भी अधूरा। पैरामेडिकल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, पैरामेडिकल है। आज चलता तो पूरे आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस की मदद करता। वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है आपको। ये आपका जो बनी है बिल्डिंग, तालिग्राम से देखोगे क्या बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग कब बन जानी चाहिए थी? कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है कन्नौज में। अरे कन्नौज में तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है कन्नौज में। जिनको ये लगता है कन्नौज में उसकी जरूरत क्या है, आपके सामने कहा किसी ने? बताओ, ऐसे पढ़े लिखे लोग इतनी खराब बातें करेंगे तो वो कैसे लोग होंगे? सोचिए, वो कन्नौज के बारे में क्या रखते होंगे। मैं परफ्यूमरी की बात कर रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोबर की बात कर रहे थे। मैंने कहा कन्नौज को परफ्यूम पार्क चाहिए और मुख्यमंत्री कह रहे गोबर चाहिए आपको। मैंने कहा आप ले जाइए अपना गोरखपुर में गोबर, हमें नहीं चाहिए। कन्नौज की पहचान इत्र से है। परफ्यूमरी पार्क बनता तो यहाँ के किसान और यहाँ व्यापारियों को लाभ होता। दुनिया में पहचान पहले से है, इस पहचान को और बड़ी पहचान बनाता इत्र का कारोबार, परफ्यूमरी का। आप देख लीजिए क्या है। इसलिए आप उलझो मत। कन्नौज के साथियों से हमारा निवेदन करेगा, बीजेपी के लोग बिना खर्चे के, बिना बजट के नफरत फैलाते हैं, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। प्रधान जी हो तो मुकदमा लिखा देंगे। कहीं बिल्डिंग गलत बनाई होगी तो उसके कागज दिखाएंगे अकेले अंधेरे में कमरे में कि देखो ये कागज है, तुम्हारी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी की धीरे धीरे मदद करो या साजिश करो। तो ये खेल चल रहा है, इस खेल को जनता जान गई है। आने वाले समय में ऐसे समय आते हैं, लोगों को मिल जाता है बहुमत, लेकिन काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं। आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहाँ से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, 2 दिन पहले कन्नौज में येसो के साथ ही लूट हुई है। शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखेंगे। व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट के हत्याएं हो रही हैं।
किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है न्याय कराने में। जहां चुनाव होगा प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगाई भाजपा का अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के कहा जा रहा है कि लव जिहाद किया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो अभी गुजरात बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, तो बजट खर्च होना है, कोई बजट खर्च होना है।